आज पढ़ेंगे हम आवर्त सारणी केमिस्ट्री का भाग 3। केमिस्ट्री के भाग 3 पढ़ेंगे आज पार्ट। तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम? आवर्त सारणी, जहाँ से हमने सेकंड पार्ट छोड़ा था वहाँ से ही हम थर्ड पार्ट को पकड़ेंगे। आवर्त सारणी पीरियडिक टेबल। तो क्या था जो इसमें पीरियडिक टेबल में था, एक जो 10th क्लास की पीरियडिक टेबल होती है, जो पदार्थ हैं हमारी पृथ्वी पे, जैसे लोहा, चांदी, सोना, एक पीरियडिक गैस हैं, मतलब ये सब तत्व में आते हैं। गैस है और लोहा, चांदी, सब पदार्थ जो भी तत्व खोजे गए हैं आज तक, लिथियम, सोडियम पता हैं, तो टोटल 118 तत्व अब तक खोजे गए हैं। तो क्या था, इनको व्यवस्थित क्रम में रखने की ओर लगी हुई थी कि इस व्यवस्थित क्रम में कौन रख रहा है। तो इन व्यवस्थित क्रम को सबने रखा, अपने अपने सबने वो दिया, उसको पीरियडिक टेबल बोलते हैं। और आज एक मॉडर्न पीरियडिक टेबल है जिसमें 118 तत्व हैं। ठीक है। तो क्या हुआ, सबसे पहले है ना, लवोजियर के द्वारा सबसे पहले तत्वों का अध्ययन किया गया। तत्वों पूछा जाएगा, तत्वों का अध्ययन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो वो कौन थे? लवोजियर। लवोजियर क्वेश्चन आएगा, ठीक है, लवोजियर, ठीक है। और लवोजियर आएगा तो इनके द्वारा सबसे पहले तत्वों को खोजा गया और पता किया गया, बताया गया कि मेटल और नॉन मेटल होते हैं, मतलब धातु और अधातु होते हैं। जो तत्व होते हैं वो धातु और अधातु होते हैं। सबसे पहले इनके द्वारा बताया गया 118 तत्व होते हैं। फिर उसके बाद 118 तत्व हो गए। फिर उसके बाद जॉन वॉल्फगैंग डेबोर्नियर ने, जर्मन साइंटिस्ट हैं, इनको शॉर्ट फॉर्म में डेबोर्नियर बोला जाता है, डेबोर्नियर ही आएगा लिखा हुआ हर जगह, ठीक है। तो डेबोर्नियर ने क्या किया कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे, इन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट अरेंज किया, मतलब पहला प्रयास किया अरेंज करने का एलिमेंट को। फर्स्ट अटैम्प्ट इन अरेंज द एलिमेंट। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन में, पेपर में, कि फर्स्ट अटैम्प्ट किसने किया, और ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ये कौन, और ये डेबोर्नियर वगैरह वगैरह। क्वेश्चन ये भी आता है कि डेबोर्नियर कौन थे? एक जर्मन साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1829 में अरेंज कर दिया था एलिमेंट्स को, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स को किया था बस। अब है 118, पहले थे कम, बहुत कम खोजे गए थे, बहुत कम खोजे गए थे, कुछ ही। तो क्या हुआ, 1817 में इन्होंने शुरू किया था अरेंज करना, 1829 में इन्होंने पब्लिश करवा दिया कि हाँ मैंने खोज लिए, एक बार देख लो। तो किस किस वर्गीकरण के आधार पर? ट्रायड वर्गीकरण, ट्रायड क्लासिफिकेशन के आधार पर इन्होंने खोजा था। अगर क्वेश्चन आया कि डेबोर्नियर ने किस आधार पर उनका व्यवस्थित किया था तत्वों को, तो ट्रायड ट्रायड पर, ठीक है। या ट्रायड नियम किसने दिया? तो डेबोर्नियर ने। कब दिया? 1829 में। ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। पहला जो क्षार धातु समूह जीवन, द अल्काइल मेटल, क्षार धातु को अल्काइली मेटल बोलते हैं, जीवन था। इनका पूरा क्लासिफिकेशन था, मतलब वर्गीकरण था, वो केमिकल रिएक्शन पर आधारित था। मतलब जो तत्व केमिकल रिएक्शन पर आधारित हैं, केमिकल रिएक्शन कर जाते हैं, वो सारे तत्व जो इनकी वर्गीकरण में थे, ठीक है, जो मतलब इनका व्यवस्थित क्रम था तत्वों का सारणी में, वो थे। फर्स्ट जो ग्रुप था उसमें ऑल मेटल एंड रिएक्ट विद वाटर, सारे मेटल थे और रिएक्ट पानी के साथ रिएक्ट करते थे, ठीक है। एंड वैलेंसी उनकी एक थी, वैलेंसी बस एक थी, इतना ध्यान रख लो। वैलेंसी के ज़्यादा अगर फॉर्म में जाएंगे तो हम आगे पढ़ेंगे। बेसिक, हमें बेसिक सा पढ़ना है जो पेपर में आए जाए। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ग्रुप में जो वैलेंसी थी उनकी एक थी, ठीक है, बस। और पानी के साथ रिएक्ट करता है फर्स्ट ग्रुप। और अब क्या है, जो फर्स्ट ट्रायड एलिमेंट थे वो ये थे लिथियम, सोडियम, पोटासियम। इनमें क्या था कि जो ए और सी है, इनमें पूछेंगे और बता भी देना, ए और सी है ना, इनको जोड़ के 2 से काटेंगे तो बीच वाला आ जाता था। उन्होंने ऐसा कहा था, पर ऐसा नहीं हुआ। एक इसमें तो हो रहा है, सेकंड वाले में भी हो रहा है, कुछ में नहीं हो रहा। तो किसी किसी में उनका फेल हो गया था, तो फेल माना जाता है मोस्टली कि फेल हो गया था, ठीक है। ट्राइड द अल्काइल अर्थ मेटल ग्रुप, तो ये कैल्शियम, स्टोनटियम, बेरियम, ये भी देख लो, ऑल आर मेटल, ये सारे मेटल हैं, ठीक है। ये ट्राइड का दूसरा वो था। फिर तीसरा हेलोजन ग्रुप बनाया इन्होंने, एक इन्होंने हेलोजन ग्रुप बनाया। और जो दूसरा है उसमें 2 वैलेंसी हैं, इलेक्ट्रॉन्स की 2 वैलेंसी होती हैं, ये दे सकते हैं। मतलब वैलेंसी का मतलब ये होता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं, इनके पास फालतू हैं। ये ऑक्साइड बनाते थे। जो दूसरा ग्रुप था वो ऑक्साइड बनाते थे। क्वेश्चन में जाएगा डोबनियर के ट्रायड में ग्रुप 2 में क्या बनाते थे? ये ऑक्साइड बनाते थे, ठीक है। हेलोजन ग्रुप में क्या है? हेलोजन ग्रुप में ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, क्लोरीन,
ब्रोमीन और आयोडीन, ये देख लो दोनों का जोड़ा, 2 से डिवाइड किया तो ये आ रहा है, ये आ रहा है 2 से डिवाइड करके, पर जो इसमें इसका ब्रोमीन का था वो ये था, तो फेल हो गया। ऑल ऑफ दिस नॉन मेटल, ये सारी नॉन मेटल है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। वैलेंसी इनकी भी एक थी, ठीक है। और जो आज आज बोला जाता है कि हेलोजेनिक ग्रुप आधुनिक पीरियोडिक टेबल में कौन से नंबर पे है, तो 17 नंबर पे है। आज जो बोला जाता है ग्रुप कौन से नंबर पे, 17 नंबर पे है, ठीक है। और अब पढ़ते हैं क्या, ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली सल्फर, सेलेनियम, टेरिलियम। तो इसमें भी देखो सेम, इसमें भी इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आ रहा है, पर इसमें सेलेनियम का क्या होता है ये, तो ये फेल हो गया था, ये पूरा पूरा फेल हो गया था। डोमिनियर के 5 पार्ट में लिमिटेशन भी फॉल्स था। इनकी जो लिमिटेशन थी ना कि बोला गया था कि अब भाई हाँ भाई ये 2 को डिवाइड करके ऐसे जाएगा, तो वो पूरा हो नहीं पाया। देखो अभी कहाँ जा रहे हैं, ये कितना जा रहा है, ये कितना जा रहा है, कितना फ़र्क है, ये कितना जा रहा है, ये कितना जा रहा है, तो कितना फ़र्क था, तो ये फेल हो गया था। वो क्लासिफिकेशन पूरा कर नहीं पाए थे, इनका अच्छे से डिस्क्रिप्शन नहीं दे पाए थे। तो देखो ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और एजेनिक में भी अलग है, इसमें भी नहीं बैठ रहा पूरा। ये सब के ये क्या हैं, ये क्या हैं, ये इनके इनके वेटेज दे रखे हैं, ठीक है। ये लास्ट था, इसके बाद नहीं किया, ये उसका लास्ट था, ये डोमिनियर का लास्ट था। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एजेनिक में ये लास्ट था। टोटल 5 थे और 5 में से ये 5वां लास्ट था। यह सही नहीं बैठता तो ये लास्ट था, इसके बाद नहीं किया, इसके बाद उन्होंने ट्राई नहीं किया। फिर जब वो सही नहीं बैठ रहा, सही कहाँ बैठ रहा है, इसने बोला था कि इन दोनों को जोड़ के ये आएगा 2 से डिवाइड करके, ये आ थोड़ी रहा, ये आ रहा है और आना चाहिए था ये, तो ये तो आया नहीं, तो इसने फिर इसके बाद प्रयास ही नहीं किया, ये फेल हो गई। अब न्यूलैंड ऑक्टेव, फिर ये तो डोबनियर ने प्रयास किया सारा, ये फिर आए न्यूलैंड जी, ये लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब बताया जाएगा कि लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने दिया, न्यूलैंड ने, ल्यूलैंड्स। ये कहाँ के थे, ये अंग्रेज थे, ब्रिटेन के थे साइंटिस्ट। 1866 में दिया इन्होंने। उन्होंने कब दिया था, 1829 में, और इन्होंने कब दिया, 1866 में। डोबनियर ने कब दिया, 1829 में। ऑक्टेव नियम न्यूलैंड ने दिया 1866 में। ये अंग्रेज थे, वो जर्मन थे, ठीक है। इसको अष्टक नियम भी बोलते हैं, हिंदी में अष्टक नियम भी बोलते हैं। तो पूछा जाएगा कि अष्टक नियम किसके द्वारा दिया गया, तो न्यूलैंड के द्वारा दिया गया। फर्स्ट एलिमेंट इनका हाइड्रोजन था, लास्ट इनका थ्योरियम था। टोटल एलिमेंट इनके 56 खोजे गए थे, इनके द्वारा 56 एलिमेंट खोजे गए थे, ठीक है। 56 एलिमेंट खोजे गए थे, ठीक है। और जैसे कि ये इसमें बताते ना ट्रायड नियम, डोमिनियर का ट्रायड नियम था, 3-3 ले रखे थे इसने, 3-3 का ग्रुप ले रखा था, 5 ग्रुप बनाए थे ऐसे 3-3 के। 5वां के बाद इन्होंने बनाया नहीं था। ट्रायड नियम में 3-3 होते हैं, 3 में से इन्होंने बताया था कि ये जोड़ के ये आना, 2 से डिवाइड करके ये आना चाहिए, पर आया नहीं था। ट्रायड नियम बोलते हैं इसको, 1 2 3 डोमिनियर द्वारा दिया गया था। ये न्यूलैंड का ऑक्टेव नियम है, ये अष्टक नियम है, अष्टक नियम, ठीक है। इसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या था, हाइड्रोजन, और लास्ट क्या था, थ्योरियम। और जो टोटल थे ना इसमें एलिमेंट इन्होंने खोजे गए थे, इन्होंने 56 खोजे भाई, 56 लगा दिया, मतलब अपनी सीरीज में 56 लगा दिए, ठीक है। व्यवस्थित करे 56 अष्टक नियम से, ठीक है। पहला था हाइड्रोजन, लास्ट का था थोरियम, 56। इन्होंने बोला गया था कि जो पहला तत्व है उसकी प्रॉपर्टी 8वें तत्व पर जाती है, इसलिए इसे अष्टक सारणी बोलते हैं। इन्होंने बोला था कि जो पहला तत्व है उसकी प्रॉपर्टी 8वें तत्व पर जाती है, पहला तत्व की प्रॉपर्टी 8वें तत्व पर जाती है, इसलिए हमेशा अष्टक सारणी बोलते थे। लिथियम सोडियम समान पाए जाते हैं, इसमें लिथियम सोडियम समान पाए जाते हैं। अब समान पा गए तो क्या फेल हो गई है, तो ये भी फेल हो गई थी। कुछ हद तक ठीक थी, पर फिर भी बहुत कामयाब रही है, 56 तत्व तक खोजे थे इन्होंने, पर ये फेल हो गए। लिथियम और सोडियम का समान पा गया। क्या देना है, अष्टक नियम किसने खोजा, न्यूलैंड ने, ब्रिटेन के साइंटिस्ट थे, 1866 में इन्होंने किया। प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी जो पहला तत्व है उसके 8वें तत्व पर जाती है, ठीक है। देखेंगे कैसे जाती है, पहले इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। तत्वों की व्यवस्था परमाणु द्रव्यमान बढ़ने के क्रम पर थी, जो है सब हम लेके चल रहे हैं अभी तक, अष्टक नियम और ड्रोबिनियर,
ये सब किस पे चल रहा था? परमाणु द्रव्यमान पे। वो भी परमाणु द्रव्यमान लिखे हुए थे उनके सब के, ठीक है, जो पॉइंट में संख्याएं लिखी हुई थी वो परमाणु द्रव्यमान लिखे हुए थे, और ये भी सब परमाणु द्रव्यमान पे कर रहे थे। तो इन्होंने क्या, तत्वों की व्यवस्था परमाणु द्रव्यमान पर बढ़ते क्रम में थी, बढ़ते क्रम चलते रहेंगे तो परमाणु द्रव्यमान आता रहेगा। तो न्यूलैंड ने तुलना म्यूजिक में पाए जाने वाले अष्टक से की थी, अष्टक से की थी, जो क्या होते हैं सा रे गा मा पा, ऐसे की थी, ठीक है, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो म्यूजिक की तुलना में की थी। पूछा जाएगा कि म्यूजिक के पाए जाने वाले अष्टक से नियम किसने खोजे? न्यूलैंड ने, अंग्रेज साइंटिस्ट थे, 1866 में खोजे। दो एलिमेंट को कभी एक साथ नहीं रखा जाता, और इस आवर्त सारणी में नोबल गैस नहीं था, बिकॉज नोबल गैस 1900 में डिस्कवर किया। किसके द्वारा? हमने पहले ही पढ़ा है, रामसे द्वारा। रामसे द्वारा नोबल गैस खोजी गई, तो उस समय नहीं थी, रामसे ने खोजी थी नोबल गैस, ठीक है भाई। 1900 में खोजी नोबल गैस, तो नोबल गैस कहाँ से लगाया था बेचारा वो? 1866 में। तो उन्होंने अपनी सारणी बनाई है, और गैस नोबल गैस खोजी गई 1900 में, किसके द्वारा? रामसे द्वारा, ठीक है। नोबल गैस के बारे में पढ़ेंगे क्या होती है क्या नहीं होती है, ठीक है। तो भाई नोबल गैस तो नहीं थी इनकी में, 56 तत्व ज्ञात थे। अब पढ़ते हैं लिमिटेशन क्या थी इनकी, फॉल्ट्स क्या थे। ये सिर्फ कैल्शियम तक मैच था, फिर उसके बाद मैच नहीं हुआ, हल्के तत्वों पर लागू था। ये बस हल्के तत्वों पर लागू था, और उस कैल्शियम तक मैच था। तो पूछा जाए कि न्यूलैंड का ऑक्टेनियम कहाँ तक सही था? बस कैल्शियम तक सही था, उसके बाद मैच नहीं था। और क्रोमियम और ईथियम एक जैसी नहीं, फिर भी एक साथ रखे गए थे, ठीक है, एक साथ रखे गए थे क्रोमियम और लिथियम। वैसे 10वीं क्लास की किताब में दे रखा है, और सारणी के चैप्टर में न्यूलैंड ऑक्टेव सीरीज भी दे रखी है, और मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल भी दे रखी है, ठीक है। और टाइटेनियम वाली भी बिल्कुल मैच नहीं करती, टाइटेनियम वाली भी नहीं मैच करती, क्रोमियम वाली भी नहीं मैच करती, कैल्शियम तक मैच करती थी बस, ठीक है, कैल्शियम तक मैच करती थी, ओके। न्यूलैंड ने यह मान लिया था कि एलिमेंट 56 ही है। इसकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि इन्होंने मान लिया था कि जितने मैंने खोजे हैं पदार्थ उतने ही हैं, तत्व उतने ही हैं, जितने मैंने खोजे हैं तत्व उतने ही हैं। सबसे बड़ी गलती इसकी यही थी कि अपने आप को सही मान लिया था कि हाँ भाई मैंने जितने खोजे उतने ही हैं। ऐसा नहीं मानना चाहिए अपने आप को। फिर भी इन्होंने माना था, चलो कोई नहीं, इन्होंने माना कि 56 ही है, इससे ज़्यादा खोजे नहीं जाएंगे, ठीक है, इन्होंने ही मान लिया था, और इन्होंने इसी के आधार पर बनाए थे सब कुछ। 1887 में न्यूलैंड को रॉयल सोसाइटी लंदन ने न्यूलैंड ऑक्टेव, जो न्यूलैंड निबंध था ये न्यूलैंड, इसको है ना रॉयल सोसाइटी लंदन ने डेवी अवार्ड दिया। डेवी अवार्ड लंदन का उस टाइम का सबसे बड़ा अवार्ड था, डेवी अवार्ड, तो इसको दिया। पूछा जाएगा कि डेविड अवार्ड किसको मिला? डेवी अवार्ड रॉयल सोसाइटी लंदन ने किसको दिया? न्यूलैंड को दिया 1887 में, ठीक है, इसलिए दिया था क्योंकि उन्होंने तत्वों की खोज की सारणी की थी, ठीक है। न्यूलैंड की ऑक्टेव सिद्धांत में बेरिलियम और मैग्नीशियम का गुण जैसा कैल्शियम था। भाई इनके जैसा सब, अब यार सब पदार्थ एक जैसे थोड़ी हो जाएंगे। अब इनकी पदार्थ श्रेणी में क्या था, एक ही पदार्थ के साथ दो पदार्थ रखे गए थे, एक पदार्थ की जैसी रिएक्शन दूसरे पदार्थ की जैसी थी, थोड़ी होता, सब अपने पदार्थ अलग अलग होते हैं। तो इसमें क्या था, बेरिलियम और मैग्नीशियम के गुण जैसा कैल्शियम भी था, ठीक है। बताओ, ये चीज़ देखनी है थोड़ी, पेपर में आती है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम के गुण न्यूलैंड ऑक्टेव सीरीज में किसके जैसे थे? तो कैल्शियम जैसे थे। तांबा हरा हो जाता है नम होने पर कॉपर कार्बोनेट के द्वारा। तांबा हरा क्यों होता है? तांबा जो है कॉपर हरा क्यों हो जाता है? नम होने पर कॉपर कार्बोनेट के द्वारा, कॉपर कार्बोनेट के द्वारा, ठीक है। बेरिलियस ने सुझाव दिया था कि तत्वों के नाम पहले एक या दो अक्षर द्वारा किया जा सकता है। डोल्टन ने सिंबल दिए थे। बेरिलियस ने सुझाव दिया था कि 2 अक्षर द्वारा किया जा सकता है इनको, जैसे कि भाई कॉपर को बोलते हैं Cu, ठीक है, और आयरन को बोलते हैं Fe। तो वो किसने कहा था? वो बेरिलियस ने कहा था। और सिंबल किसने दिए थे? डोल्टन ने। सिंबल डोल्टन ने दिए थे। इन्होंने बताया था कि किसे रखें भाई, कैसे? डोल्टन ने कहा यार कैसे रखें, ऐसे रखो, सिंबल यहाँ रखो, वहाँ रखो। बेरिलियस ने नाम दिए इनके, भाई इसको ऐसा नाम दिया जाए, इसको ऐसा नाम दिया जाए। पता आयरन को Fe दे दिया। तो इन्होंने किसने दिया? बेरिलियस ने। कैल्शियम की परमाणु त्रिज्या दे रखी है भाई, इतनी होती है कैल्शियम की परमाणु त्रिज्या, रट लो इसको, ठीक है।
और जो लोहे का गलनांक होता है, लोहे को कितने डिग्री पर गला सकते हैं? 1535 डिग्री सेल्सियस है ये, लोहे को गला सकते हैं। रंगीन रतन सॉलिड सोल होते हैं। रंगीन जो रतन होते हैं ना, रंगीन रतन, वे सॉलिड एस सोल होते हैं। सॉलिड सोल, बस याद रखना रंगीन रतन क्या होते हैं, सॉलिड सोल होते हैं। पदार्थ को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, यह अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा। पदार्थ को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। किसी भी पदार्थ को, पानी है H2, मतलब कोई भी पदार्थ है H2O, ठीक है, जब पानी है, पानी को उबाल लिया, वाष्पित कर दिया, क्या बन गया? ऊर्जा। ऊर्जा में यूज़ कर लो, किसी भाप पानी का इंजन बना लो। तो ये किसने कहा था? ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था। ट्रैफिक पुलिस द्वारा सांस के परीक्षण का उपयोग, या दारू वारू किसी ने पी रखी तो वो कैसे पता करते हैं वो पूरी ट्रैफिक पुलिस वाले? पोटेशियम डाइक्रोमेटिक सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम डाइक्रोमेटिक सल्फ्यूरिक एसिड द्वारा पता किया जाता है कि ट्रैफिक पुलिस चेक करती है कि ने पी रखी नहीं पी रखी। किसके द्वारा? पोटेशियम डाइक्रोमेटिक सल्फ्यूरिक एसिड द्वारा, ठीक है। हवा में तीसरी गैस सांस लेने के लिए होती है ऑर्गन। हवा में तीसरी गैस सांस लेने के लिए होती है ऑर्गन, ठीक है। यूरिया में मौजूद तत्व क्या होते हैं? ये CH4N2O, यूरिया में मौजूद तत्व CH4N2O होते हैं, ठीक है। अब भाई अन्य होता है 11, Cl क्लोरीन का जो नंबर होता है। अब बताओ ये जो लिखे हुए हैं नंबर, ये किस पे लिखे हुए हैं? ये लिखे हुए हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल। मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो है वो थी उनके नंबर पर आधारित, परमाणु संख्या पर आधारित। और जो ये डोबोनियर और न्यूलैंड ने क्या किया था? डोबोनियर और न्यूलैंड ने परमाणु द्रव्यमान पे बनाई थी, उनके वेट पर। और जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है ना, उनके परमाणु संख्या के आधार पर बनाई गई है। परमाणु संख्या जब भी वो सक्सेस हो पाई थी। तो वो क्या है? परमाणु संख्या Na सोडियम को बोलते हैं। सोडियम की क्या है? 11, क्लोरीन की क्या है? 17 परमाणु संख्या, ठीक है। और ये Na प्लस सोडियम प्लस आयन होते हैं। ये क्लोरीन माइनस आयन कितने दे सकते हैं, कितने ले सकते हैं, क्या दे सकते हैं, ठीक है। अब 10 क्या है? ये 10 है, 2 और 8, एक इसके पास फालतू है, सॉरी। और ये 2 8 18 वाला इसके पास 17 है, इसको हम 1 देंगे। तो इसके पास माइनस आयन है, 1 कम है, इसको हमने दे दिया। ये क्या है? 2 8 18 8 8 16 और 1 17 1 18 हो गया ना पूरा। तो इसको हम 1 दे सकते हैं। या तो ये सीरीज ऐसे बनती है 2 8 8 18 18 32, या फिर ये ऐसे बनती है 2 8 18 32, ठीक है। अब ये 2 8 8 है, 2 8 16 और 2 8 10 और 1 18 हो जाएगा। 18 भाई 18 में तो 1 कम है, तो इसमें माइनस आयन, इसमें प्लस आयन। तो अगर कोई आ जाए क्वेश्चन कि इसमें प्लस आयन है या माइनस आयन है तो ये बता देंगे कैसे, ऐसे हमें पर ये भी पता होना चाहिए। ये पता करने के लिए क्या है, 10वीं क्लास के मैं दिखाऊंगा। 10वीं क्लास की एक 10th की बुक में मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, नेट से निकाले ना मॉडर्न पीरियडिक टेबल, उसके एक चार्ट आएगा, उसमें ना सारे धातु लिखे हुए हैं, कौन सी किसका नंबर क्या होता है परमाणु संख्या का, मैं दिखा दूंगा। मेंडलीव पीरियडिक टेबल आ गई। मेंडलीव पीरियडिक टेबल रशियन साइंटिस्ट थे, ठीक है भाई, रशियन साइंटिस्ट थे। फिर इन्होंने प्रयास किया, पहले डोबिनियर ने प्रयास किया 1829 में, ट्रायड दिए। फिर न्यूलैंड ने ऑक्टेव सीरीज दी 1866 में। फिर मॉडर्न पीरियडिक टेबल रशियन साइंटिस्ट ने 1872 में पेटेंट कराया, ठीक है, पब्लिश कराया। 1872 में दी इन्होंने मेंडलीव पीरियडिक टेबल, ठीक है, मेंडलीव पीरियडिक टेबल दी। ये भी क्या, परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुण आधार पर तत्व की व्यवस्था, इन्होंने भी क्या है परमाणु द्रव्यमान पर दी व्यवस्था, रासायनिक गुण आधार पर तत्व वो की व्यवस्था की। ये भी क्या है, एक रशियन साइंटिस्ट थे, मेंडलीव नाम था इनका, रशियन साइंटिस्ट थे। 1872 में इन्होंने एक पीरियडिक टेबल बनाई अपनी, पेटेंट कराया उसको, परमाणु द्रव्यमान पर थी। ये भी 2 तत्व का प्रयोग किया, किसका, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का प्रयोग किया, जिसके आधार पर पूरी मेंडलीव टेबल बनाई।
मेंडलीफ एलिमेंट थे कितने, 63। न्यूलैंड ने कितने खोजे थे, 56। और डॉबनियर ने 5 सीरीज बनाई थी, ठीक है, याद है ना आपको, 5 सीरीज बनाई थी। हर सीरीज में कितने थे, 3 पदार्थ थे। न्यूलैंड ने 56 खोजे थे। नोबल गैस उन्होंने नहीं खोजी थी। मेंडलीव ने 63 खोजे। ठीक है, सब कुछ याद है ना। ग्रुप 8 प्रेडिक्स ग्रुप 8 थे, पीरियड 7 थे, या 6 भी हो सकते हैं। 10th क्लास की बुक में है भाई। देखो मतलब जैसे कि ग्रुप 8 मतलब कैसे समझते हैं इसको, मतलब 1 2 3 4 5, फिर है ना ऐसे बनी हुई थी, ठीक है, ऐसे बनी हुई थी। तो जो ग्रुप थे 1 2, ग्रुप तो इधर थे, ग्रुप तो इधर को चलते हैं, 1 2 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ऐसे। और ये 7 थी, पीरियड 7 थे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ऐसे पीरियडिक टेबल थी इनकी। ये पीरियड 7 थे, ग्रुप 8 थे, ग्रुप इधर को चलते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे थे, ठीक है। 10th क्लास की बुक में 6 ग्रुप दे रखे हैं, पर बार 12th की में 7 दे रखे हैं, ठीक है। और 7 एक यूनिवर्सल है, एक पेपर में भी आता है, 7 ही होते हैं ग्रुप, किसकी, मेंडलीव की आवर्त सारणी में। अब क्या था, स्कैंडियम गैलियम जर्मेनियम का उस समय ज्ञात नहीं था, तो इनकी जगह छोड़ दी गई थी। तो मेंडलीव बहुत समझदार बंदे थे वैसे तो। देखो यार, इन्होंने जगह छोड़ दी, इन्हें पता है कि ऐसी तत्व खोजा जाएगा, इन्होंने जगह छोड़ दी थी। मतलब हाँ भाई, यहाँ पे है ना कोई रखना है चीज़, तो इन्होंने उसके लिए जगह छोड़ दी थी, यहाँ पे कोई और पदार्थ रखा जाएगा। बताओ, इतने समझदार थे कि हाँ यहाँ पे कोई पदार्थ और आएगा, भी है हमारी पृथ्वी पर ऐसा पदार्थ है जो अभी और आएगा, तो इन्होंने उसके लिए जगह छोड़ दी थी। तो बताओ, इन्होंने स्कैंडियम गैलियम जर्मेनियम उस समय ज्ञात नहीं थे, और उनके लिए जगह छोड़ दी थी इन्होंने, मेंडलीव ने। तो क्या बोला जाता है ना, एक का बोरोन, एक का एल्युमिनियम, एक का सिलिकॉन जर्मोनियम, ठीक है। इनके बाद विंकलर द्वारा चेक किए गए और रखे गए। फिर मेंडलीव के बाद है ना, इनके बाद विंकलर द्वारा चेक किए गए और रखे गए। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक अब आएगा क्वेश्चन, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक नाम बताओ। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो हाइड्रोजन के कितने होते हैं, 3 समस्थानिक ये होते हैं, आइसोटॉप्स। समस्थानिक को बोलते हैं आइसोटॉप्स। समस्थानिक मतलब सम स्थान वाले। एक तो होता है प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम और प्रोटियम, ठीक है, ये होते हैं। बस याद रख लेना इनको, ऐसे ही आते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक बताओ। हाइड्रोजन क्लोरीन कार्बन, हाइड्रोजन क्लोरीन कार्बन के आइसोटॉप्स के बारे में पता नहीं लग पा रहा था। हाइड्रोजन क्लोरीन कार्बन के आइसोटॉप्स के बारे में पता नहीं लग पा रहा था मेंडलीव की सारणी में। और कोबाल्ट निकल में भी फॉल्ट थे, और टेरियम आयोडीन में भी फॉल्ट थे मेंडलीव की आवर्त श्रेणी में, ठीक है। अब देखते हैं मेंडलीव की आवर्त श्रेणी, पहले देखते हैं। ये थी, ये किसकी सारणी, ये है डॉबनियर की सारणी। ये थी ABC, इनमें से BC के ट्रायड बने थे और किसी के नहीं बने थे, ठीक है। इसमें 3 ही दे रखे हैं, ये ऐसे ट्रायड बने थे, 1 2 3, देखो ये रही, ठीक है। अब देखते हैं न्यू मेंडलीव की सारणी। मेंडलीव की सारणी में क्या था, ये थी सारे गा मा पा धा नी। तो ये ऐसे उसकी न्यूलैंड की ऑस्टेक सीरीज थी, मतलब 8 सुर हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 ही दे रखे हैं संगीत के सुर, कोई नहीं। तो ये ऐसे था, ठीक है। और इसमें 56 तत्व ज्ञात थे इस वाले में, ओके। इसमें पूरी नहीं दे रखी है 10वीं क्लास की बुक में। और ऐसे ही फिर मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, मेंडलीव की आवर्त सारणी ये रही। ये इसमें ग्रुप जो थे वो कितने थे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और पीरियड्स कितने थे, 6
पीरियड्स में 6 थे, 10th क्लास के में 6 हैं और 12th क्लास की बुक में 7 है, तो 7 आता है, ठीक है, 7 आंसर होता है। और ये है आधुनिक आवर्त श्रेणी जो मोज़ले के द्वारा दी गई थी। और इसमें क्या है, इसमें है ना परमाणु संख्या के आधार पर इनको बांटा गया, जैसे कि हाइड्रोजन को 1 दिया गया, लिथियम को 3 दिया गया, बेरिलियम को 4 दिया गया, और ऐसे ये सब दिए गए, ठीक है। ये हीलियम को 2 दिया गया, ठीक है। ये कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक ऐसे दिए गए थे। ये 118 तत्व हैं टोटल जो अब तक ज्ञात हैं। आधुनिक आवर्त श्रेणी में परमाणु के नंबर दे रखे ना, निकिल कॉपर को 29, जिंक को 30, 31 ऐसे ऐसे ना दिए गए थे, जैसे कि अब आगे पढ़ेंगे। कॉपर व मरकरी की एक जैसी वैल्यू है, पर इसको अलग रखा गया है, किसमें, मेंडलीव की आवर्त श्रेणी में। और आइसोटोप की संख्या फिक्स नहीं थी मेंडलीव की सारणी में। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंडलीव की सारणी में आइसोटोप की संख्या फिक्स थी या नहीं थी, तो नहीं थी। और किसकी संख्या सेम थी पर एक साथ नहीं थे, तो कॉपर और मरकरी की वैल्यू एक जैसी थी पर इसको अलग रखा गया था, ठीक है, ये चीज़ थी। अब आ जाती है आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये साइंटिस्ट अंग्रेज थे और हेनरी मोज़ले अंग्रेज साइंटिस्ट थे। 1913 में इन्होंने आवर्त सारणी को बनाया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। यह एटॉमिक नंबर पर आधारित थी, परमाणु संख्या पर आधारित थी। परमाणु संख्या दे रखी थी, अभी दिखाते, जैसे हाइड्रोजन को 1, और जो इन बाकियों में था, बाकियों में परमाणु द्रव्यमान पे दे रखा था। परमाणु द्रव्यमान इनके आधुनिक सारणी में दिए गए, जैसे कि देखो ये क्या है, ये परमाणु नंबर है, संख्या, और इसके ये क्या दे रखे हैं, ये दे रखे हैं इसके द्रव्यमान नीचे। तो ये थी तो द्रव्यमान तो बस लिखे गए थे, पर थी ये किस पे, एटॉमिक नंबर पे। 5, 6, 7, 8 ऐसे दिए गए थे एटॉमिक नंबर। फिर क्या हुआ, इसमें 1917 में इसने बनाई, हेनरी मोज़ले ने, एटॉमिक नंबर पर आधारित थी। पहला तो इसमें हाइड्रोजन था, और दूसरा तत्व, अंतिम तत्व था इसमें यूरेनियम, जो खोजा हुआ तत्व था। पहला हाइड्रोजन, दूसरा अंतिम यूरेनियम। 18 ग्रुप थे इसमें, मतलब ग्रुप ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे, और 7 पीरियड थे एक नीचे की तरफ। नीचे वाले पीरियड्स होते हैं, साइड वाले ग्रुप होते हैं। तो पूछा जाएगा ग्रुप कितने होते हैं आधुनिक में, 18 ग्रुप थे, और पीरियड कितने थे, 7। ऐसे उसमें पूछा जाता है मेंडलीव वाली में, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप को एल्काइन मेटल, सेकंड ग्रुप को एल्काइन अर्थ मेटल, थर्ड ग्रुप को 12 तक, 3 से 12 तक के संख्या आती है परमाणु। उसमें ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं उसको, संक्रमण एलिमेंट, संक्रमण तत्व, हिंदी में संक्रमण तत्व। फिर ग्रुप आता है 13 से 18 तक। ग्रुप 14 में 13 से 18 तक क्या, 13 बोरॉन फैमिली है, 14 वाली कार्बन फैमिली है, 15 नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, 17 फ्लोरीन फैमिली आता है। तो पूछा जाता है सबसे ऋणात्मक कौन सी है, फ्लोरीन फैमिली है 17 आधुनिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। और 18 वाली जीरो ग्रुप, नोबल गैस जिन्हें बोलते हैं, जैसे कि नोबल गैस दिखाते हैं अभी। ये सब नोबल गैस हैं, ये सब नोबल गैस है। हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन, ये सब कितनी कौन सी गैस है जिनकी कोई मीनिंग नहीं है, इनको नोबल गैस ही बोलते हैं, ठीक है। और ये ग्रुप 18 है। नॉन रिएक्टेबल गैस है ये सारी, नॉन रिएक्टिव, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि देखो 2 ये भी पूरा बना देगी, और ये 2 8 बना देगी, 2 8 10 हो जाएगा, ये 2 8 और 8 बना देगी, तो 8 8 16, 1 17 18, ये भी पूरा हो जाएगा। तो ये जगह ही नहीं छोड़ती बिल्कुल भी अपना किसी पदार्थ को लेने के लिए, इनके पूरे ऑक्टेव रहते हैं, ठीक है। तो जब इनके ऑक्टेव पूरे रहेंगे तो किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगी, तो ये होता है। तो ये इसलिए नॉन रिएक्टेबल होती है। तो नोबल गैस भी बोला जाता है, जीरो ग्रुप भी बोला जाता है, हीलियम ग्रुप भी बोला जाता है इसको, ठीक है। ग्रुप 18 को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि ये ज्ञात ही अभी हुई थी 1900 के आस 1900 में रामसे द्वारा ज्ञात किया गया था ना।
येलो कलर नॉन मेटल के लिए दिया गया है, राइट साइड ऑफ टेबल, जो टेबल की आधुनिक मॉडर्न टेबल की राइट साइड है उसमें येलो कलर जो है मेटल की नॉन मेटल के लिए दिया गया है। और डार्क येलो मस्टर्ड कलर जिगजैग लाइन है जो मेटलोइड होते हैं, जो न धातु होते हैं ना अधातु होते हैं, राइट साइड ही, इधर की साइड ही, ठीक है। लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑल मेटल है, इधर की साइड लेफ्ट साइड सारे मेटल हैं, तो पूछा जाता है लेफ्ट साइड में सारे क्या हैं, मेटल हैं। और जो ऑक्सीजन होती है ना, ऑक्सीजन को चलकोजेंस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चलकोजेंस अगर पूछा जाए कि चलकोजेंस किसे बोलते हैं तो ऑक्सीजन को चलकोजेंस बोलते हैं। अब आता है लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑल मेटल, टेबल 4 ब्लॉक डिवाइड, जो होते हैं टेबल 4 ब्लॉक में डिवाइड है, एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में। तो पूछा जाता है एस ब्लॉक में कितने तत्व हैं, 13, पी ब्लॉक में कितने तत्व हैं, 37, डी ब्लॉक में कितने तत्व हैं, 40, और एफ ब्लॉक में कितने तत्व हैं, 28। जो डी ब्लॉक है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, डी ब्लॉक वाला, ठीक है, ग्रुप 3 से 12 वाला। और टोटल कितने तत्व हो गए, 118 हो गए ये ट्रांजिशन एलिमेंट। अभी दिखाते हैं जैसे ट्रांजिशन कैसे कैसे ग्रुप है, कौन कौन से। ये रहे ग्रुप, ठीक है। एक तो ये वाला ग्रुप है पूरा, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला ग्रुप है, ठीक है। इधर के सारे मेटल हैं, इधर के नॉन मेटल होते हैं, इसको देख लीजिएगा, नेट से निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये वाला लास्ट का ग्रुप है, नीचे वाला, ठीक है। तो इसमें तत्व आ गए। ग्रुप 18 में इनर्ट गैस, नोबल गैस एंड रेयर गैस ऑफ एटमॉस्फेयर नो रिएक्ट एनी अदर एलिमेंट। 18 तत्व में जितनी भी गैसें हैं वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। जो 50 एलिमेंट हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को मिला के इन पीरियोडिक टेबल हु कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट इन 8 ग्रुप्स, इनको रिप्रेजेंटेड एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेड एलिमेंट बोलते हैं इनको। जो अगर पूछा जाएगा कि रिप्रेजेंटेड एलिमेंट किसे बोलते हैं, रिप्रेजेंटेड एलिमेंट उसे बोलते हैं जो एस और पी ग्रुप में मिला के 50 एलिमेंट बनते हैं, उसको बोलते हैं। 13 और 37 ग्रुप 13 और 37 को मिला के वो जो बनता है वो रिप्रेजेंटेड एलिमेंट बोलता जाता है। प्राकृतिक रूप से यूरेनियम 92 अंतिम खोज तत्व है जो खोजा गया, इसके बाद तत्व बनाए गए। तो क्वेश्चन आएगा कि प्राकृतिक रूप से जो अंतिम खोजा गया पदार्थ है या तत्व है कौन सा है, वो यूरेनियम है। यूरेनियम अंतिम तत्व है और 92 है, इसके बाद जो तत्व बनाए गए 118 तक वो सब बनाए गए हैं, खोजे गए हैं 92 तक, बस अंतिम तत्व ये हैं, 92 हैं अंतिम तत्व जो खोजे गए हैं और इसके बाद सब बनाए गए हैं, जैसे कि लास्ट में बनाए गए, पाए गए, ठीक है। 113, 115, 117, 118 तक। 115 वाला तत्व एनोस्पेक्टम या लास्ट में पाया गया है, ये सबसे लास्ट में पाया गया है। 115 वाला तत्व एनोस्पेक्टम या लास्ट में पाया गया, 115 जो तत्व है वो लास्ट में पाया गया, ठीक है। जैसे कि इनकी जगह खाली छोड़ दी गई थी पहले ही, जो बाद में पाए जाएंगे, तो 115वां तत्व था जो लास्ट में पाया गया था, ठीक है। जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, मतलब जो बीच वाला ग्रुप था, अभी मैंने दिखाया था बीच वाला एकदम, तो ट्रांजिशन एलिमेंट में पहला एलिमेंट स्कैंडियम है, अंतिम एलिमेंट कॉपरनियम है। 21 इसकी वो है परमाणु संख्या, इसकी 112 संख्या है। तो पूछा जाएगा ट्रांजिशन एलिमेंट में पहला एलिमेंट कौन सा है, तो स्कैंडियम, अंतिम कौन सा है, कॉपरनियम। पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को लिख लेना कि लास्ट ट्रांजिशन एलिमेंट में पहला तत्व कौन सा है और अंतिम कौन सा है। ग्रुप 6 का तीसरा एलिमेंट डब्लू टंगस्टन है। पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, हमें रटनी पड़ेगी वो आसानी एक बार देख के खुद। ये ग्रुप 16 का तीसरा एलिमेंट क्या है, तो ग्रुप 6 का तीसरा एलिमेंट क्या है, टंगस्टन है। ग्रुप 6 का ऐसे जाएंगे, ग्रुप 6 फिर तीसरा एलिमेंट कौन सा देखेंगे, तीसरा, ग्रुप 6 का तीसरा एलिमेंट ग्रुप 6 में देख लेंगे तीसरा एलिमेंट कौन सा है, ऊपर से नीचे आएंगे, फिर पहले इधर से ग्रुप देखेंगे 6 आएगा यहाँ पे ग्रुप, इधर से चलेंगे 6 आएगा यहाँ पे, फिर इधर से देखेंगे तीसरा एलिमेंट कौन सा है, टंगस्टन। 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो सिंगल वर्ड से डिनोट किए जाते हैं, बाकी सब डबल वर्ड वाले हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। 3 ही एलिमेंट ऐसे हैं जो सिंगल वर्ड से डिनोट किए जाते हैं, जैसे डब्लू, टंगस्टन, और ऐसे 2 और हैं जो 3
3 हैं बस जो एक ही सिंगल वर्ड से डिनोट किए जाते हैं और बाकी डबल से। ठीक है, अभी थोड़ा देख लेंगे हल्का सा। पीरियड में जो है 7 ग्रुप हैं जो, ठीक है। शॉर्टेस्ट बिकॉज एलिमेंट फर्स्ट हीलियम हाइड्रोजन, लास्ट है हीलियम फर्स्ट ग्रुप का और फर्स्ट पीरियड का मतलब इधर से इधर देखेंगे तो पीरियडिक टेबल को, तो फर्स्ट यहाँ पे हाइड्रोजन पड़ता है, उधर सबसे लास्ट में हीलियम लिखा होता है लास्ट में फर्स्ट पीरियड का। सेकंड पीरियड का 8 एलिमेंट है और फर्स्ट वाले में 2 एलिमेंट है बस, हाइड्रोजन और हीलियम पीरियड्स में। सेकंड पीरियड में इधर से 8 एलिमेंट है, फर्स्ट लिथियम है, लास्ट का नियोन है। क्वेश्चन बस ऐसे ही आते हैं। थर्ड पीरियड में पूछा जाएगा कि थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट है, 8। फोर्थ में कितने, 18। फिफ्थ में 18, 32। तो ये देखिए ऑक्टेव है ना, ऐसे ही बनता है ये 2 8 18 18 18 32, ये यहाँ से ये चीज़ आती है निकल के। ठीक है, हमें इस चीज़ को पूरा देखो, ये यहाँ से आती है निकल के चीज़, जो 2 8 18 होते हैं ना 32, जैसे पदार्थ अपनी पूरी करते हैं फ्रीक्वेंसी, तो इस आधार पर पूरी करते हैं वो। तो पूछा जाएगा कि फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट आते हैं, 2। फर्स्ट कौन सा है, हाइड्रोजन, और लास्ट का हीलियम। ऐसे पूछे जाएंगे। इसके सेकंड में फर्स्ट कौन सा है, लिथियम, इसका नियोन। इसमें फर्स्ट कौन सा है, नियोन। ठीक है, इसमें ऑर्गन हो गया के क्रिप्टॉन, फिर रूबिनियम, जीनोन, सीजियम, रेडॉन। इसमें फर्स्ट, इसमें ये पूछे जाएंगे सब ये पीरियड में। 7 पीरियड तक ऐसे पूछे जाएंगे। क्या ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट पीरियड में कितने हैं, 2 हैं एलिमेंट, सेकंड में कितने हैं, 8 हैं। ये तो याद हो जाएगा, 2 8 18 18 32 7 तक ये हैं, ऐसे ऐसा। रिप्रेजेंटेड एलिमेंट 50 हैं, ट्रांजिटिव एलिमेंट 40 हैं जो बीच के हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट 28 हैं जो सबसे नीचे हैं, वो अलग से धरे हैं जो 28 हैं। ठीक है, सबसे आखिरी में 117 तत्व बट मास की वजह से रखा हुआ है। ठीक है, सबसे जो आखिरी तत्व था 117वां अनसेप्टिम था, बट मास की वजह से इसे रखा हुआ है अलग, पर ये सबसे आखिरी का था और मास की वजह से इसे अलग रखा गया है। ये इसमें 118वां तत्व ये है अनेटोयम, तो इसकी जगह रखा गया है, ये 2010 में डिस्कवर्ड हुआ था क्या, अनसेप्टियम। 117 इसकी जगह रखा गया है। जो मेटल जो बेस बनाते हैं क्षार्य कहलाते हैं, नॉन मेटल जो भी एसिड बनाते हैं। मेटल है जो बेस बनाते हैं क्षार्य, नॉन मेटल है जो एसिड बनाते हैं, नॉन मेटल एसिड बनाते हैं और मेटल बेस बनाते हैं। फर्स्ट ग्रुप पॉजिटिव क्षार्य सबसे ज़्यादा है, सिल्वर कलर के अल्काइल मेटल दिखाता है, सीजियम को छोड़ के है गोल्ड कलर का है, इसका घनत्व सबसे से कम होता है। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन दे आर मोस्ट एक्टिव मेटल्स। फर्स्ट ग्रुप में जो फर्स्ट वाले हैं ग्रुप में, ऊपर से नीचे में जो एक लाइन पूरी होती है, फर्स्ट ग्रुप में मोस्ट एक्टिव मेटल्स हैं। वैलेंसी इनकी 1 होती है। पूछा जाएगा कितनी वैलेंसी होती है फर्स्ट ग्रुप में, 1 वैलेंसी होती है बस। सबसे फ्रेंसियम इतना रिएक्टिव है कि ये हमारे इन्वायरमेंट में मिलता है नहीं, बिकॉज यह दहन हो जाता है, मतलब निकलते ही मिट ऊपर हमारे वातावरण में अपने मिलते ही नहीं, क्योंकि वातावरण में होगा तो एकदम ये उड़ जाता है, आग लग जाती है इसमें। तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टेबल है फ्रेंसियम, फर्स्ट ग्रुप में है ये, फर्स्ट ग्रुप में फ्रेंसियम है जो इतने रिएक्टेबल है। ठीक है, फिर आता है रेडियम और रेडॉन। रेडियम का होता है Ra और रेडॉन का होता है Rn। टोटल मेटल 91 है, नॉन मेटल 20 हैं। ठीक है, और मेटोलॉइड हमारे 7 हैं, इन टोटल को लोग करेंगे तो 118 बैठेगा। ठीक है, टोटल मेटल 91, नॉन मेटल 20, मेटोलॉइड 7। मेटोलॉइड वो होते हैं जो मेटल है, नॉन मेटल है। ठीक है, ग्रुप टू को क्या बोला जाता है, अल्काइन मेटल, अल्काइन अर्थ मेटल। ठीक है, टोटल मेटल हो गए 91, नॉन मेटल हो गए 20, मेटलोइड हो गए 7, इन टोटल कितने हो गए योग, 118 तत्व। अल्काइन मेटल ग्रुप सेकंड क्षार्य पृथ्वी धातु, ये सिल्वर कलर के होते हैं, इसमें 2 वैलेंसी होती है। फर्स्ट ग्रुप में 1 वैलेंसी थी, सेकंड ग्रुप में 2 वैलेंसी होती है। लो डेंसिटी होती है इनकी सेकंड ग्रुप वालों की, सॉफ्ट होते हैं, थोड़े हार्ड होते हैं, इनको काटा जा सकता है, Hg के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, हेलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ये गर्म पानी के साथ रिएक्ट करते हैं सेकंड ग्रुप वाले। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान में रख लेना। पी ब्लॉक एलिमेंट पूरा है, 13 ग्रुप में ओनली ब्रोन मेटोलॉइड की तरह बिहेव करता है। 13 ग्रुप में एक बोरोन होता है, बोरोन वो मेटोलॉइड की तरह बिहेव करता है। ठीक है,
एल्यूमिनियम पृथ्वी की भूप्रकृति पर तीसरा सबसे बड़ा पाया जाने वाला वो है पदार्थ, एलिमेंट या तत्व, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। यह अकेला है जो 13 में से जो उभयधर्मी है, यह है अकेला है ग्रुप 13 में कि जो उभयधर्मी है, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी बनाता है। ठीक है, उभयधर्मी जो एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि ग्रुप में ऐसा कौन सा तत्व है 13 में कि जो उभयधर्मी है। उभयधर्मी कौन सा है? एल्युमिनियम। ये ऑलवेज है कि उभयधर्मी क्या है, कौन सा तत्व है। उभयधर्मी कौन सा तत्व है? एल्युमिनियम है उभयधर्मी तत्व। ठीक है, उभयधर्मी तत्व कौन सा है? एल्युमिनियम। 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सेकंड ग्रुप में क्या था? 2 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन था। थर्ड में क्या है? 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, पी ब्लॉक बोला जाता है। 2 से 3 से स्टार्ट हो जाता है पी ब्लॉक, 3 से स्टार्ट होकर 13 तक जाता है पी ब्लॉक, पूरा पी ब्लॉक। ठीक है, तो इसमें 13 से 13 तक जाएंगे। फिर इसमें अगला आ जाता है ग्रुप 14, कार्बन फैमिली। अधातु कार्बन, 2 मेटलोइड और 2 धातु तत्व, 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 3 आ गए, 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, 2 धातु टीन और लेड काफ़ी अप्रभावी हैं। टीन और लेड इसमें पाए जाते हैं, इस वाले ग्रुप में। दोनों आयन बनाती हैं। ठीक है, दोनों प्लस आयन बनाते हैं। आयन मतलब जो मैंने पहले बताया था इस वीडियो में कि प्लस आयन कैसे होते हैं, माइनस आयन कैसे होते हैं, उन्हें लेना पड़ता है। और माइनस प्लस वाले के पास लेने पड़ते हैं, माइनस वाले के पास ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सिलिकॉन भूपर पट्टी पर दूसरा ऐसा तत्व है जो प्रचुर मात्रा में मिलता है, 25.7 है। और एल्युमिनियम कितना था? एल्युमिनियम था 7.4 मिलता है एल्युमिनियम भूपर पट्टी पर धरती की। और जो सिलिकॉन है वो दूसरा है, वो 25.7 मिलता है धरती पर। नाइट्रोजन फैमिली, 15वां ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, यह कितना है? ह्यूमन बॉडी में नाइट्रोजन कितना होता है? 3%। फास्फोरस ह्यूमन बॉडी में कितना होता है? 1.2%। इस ग्रुप की जो वैलेंसी है वो 5 है। 14वें की क्या थी? 4 थी, इसमें 5 आ गई। ऐसे बढ़ते जा रही है वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी पूछा जाता है ज़्यादा ग्रुप 15 में। वैलेंसी कितनी है? 5 वैलेंसी है। ठीक है, ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली, चलगोजन भी बोलते हैं इनको। 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, 15 में 5, 14 में 4, 13 से 3 से 13 तक तो पी ग्रुप कहलाता है। इसमें 3 वैलेंसी होती है, इसमें 6 वैलेंसी है। 16 वाले में 6 में 6 वैलेंसी हो गई। सल्फर इसमें होता है, स्टेबल होता है। सल्फर बहुत ऑक्टामेनिक में पाया जाता है। ऑक्टानोमिक में मैंने बताया था पहले। ऑक्टानोमिक में 4 जो सल्फर की S की 8 होता है। ठीक है, अर्थ में ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? 49.5। ग्रुप 17 फ्लोरीन फैमिली, हेलोजन फैमिली, नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल हैं ग्रुप 17 वाले। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, मोस्ट सबसे शुरू से ये बताते आ रहे हैं हम। फ्लोरीन जो ऐसा है, ये सबसे विद्युत ऋणात्मक है। फ्लोरीन क्या है? क्वेश्चन आता है ज़्यादा। सबसे विद्युत ऋणात्मक क्या है? फ्लोरीन। इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 7 होगी। 7, 17, 7 आ गया ना इसकी लास्ट में। सबसे ऐसी चलती आ रही है, बढ़ती जा रही है। 7 होगी इसकी। फ्लोरीन एंड क्लोरीन गैस है जो रूम टेम्परेचर पर रहती हैं। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर गैस रहती हैं फ्लोरीन एंड क्लोरीन। ब्रोमीन नॉन मेटल है जो लिक्विड भी है। ऐसा कैसे नॉन मेटल है जो लिक्विड भी है? ब्रोमीन, ये क्वेश्चन पूछा था जो ऐसा कैसे कौन सा मेटल नॉन मेटल है? नॉन मेटल जो लिक्विड है। नॉन मेटल ऐसा एक है ब्रोमीन जो लिक्विड है। हेलोजन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड भी रहता है। और ये फ्लोरीन और क्लोरीन क्या था? गैस रहती है रूम टेम्परेचर पर। अब देख लेते हैं ग्रुप 18, स्टेबल ग्रुप बोला जाता है इसको। नोबल गैसेस डिस्कवरी 1900 रामसे द्वारा डिस्कवर की गई थी। नोबल गैस स्टेबल है, ये जो एलिमेंट अपना ऑक्टेव 2, 8, 18 में पूरा कर लेता है, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, जो वह स्टेबल होते हैं। तो सबके मैंने भी बताया था कि दिखा के वो क्रिप्टॉन, जेनॉन जो रिएक्शन करते हैं। ओनली क्रिप्टॉन, जेनॉन है जो रिएक्शन करते हैं, बाकी कोई नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत ऑर्गन है जो इनमें से जो हमारा एटमॉस्फेयर में पाई जाती है अच्छी मात्रा में। ये ग्रुप F में होते हैं।
ओनली ऑर्गन है जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है अच्छी मात्रा में, और थोड़ी बहुत कम कम पाई जाती है। और अब आते हैं लेंथेनाइन और एक्टिनाइड में तत्व 28 होते हैं। जो मेंडलीफ क्या जो लास्ट की मोजले आधुनिक आवर्त सारणी में जो लास्ट का वो था ना, वो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड है। ऊपर वाला लेंथेनॉइड आता है, नीचे वाला एक्टिनॉइड आता है। तो 28 तत्व हैं दोनों को मिला के, इन कोनों को काउंट नहीं करते, ठीक है। लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड को काउंट नहीं करते, वो ऊपर वाली में रहते हैं, पर है वो नीचे वाली का हिस्सा। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड ग्रुप डी में होते हैं, नीचे वाले ग्रुप डी होता है, बीच वाला पी होता है, इधर वाला एस होता है। 58 में 71 पर परमाणु संख्या वाले तत्व लेंटेनाइट होती हैं, इनसे नीचे रखा अलग होता है जो एफ ब्लॉक में। 89 से 103 पर परमाणु संख्या को तत्व को एक्टिनाइज कहते हैं। 89 से 103 बस इतना याद रखना है। 58 से 71 कौन सी संख्या को क्या कहते हैं, लेंटेनाइड, और 89 से 103 को क्या कहते हैं, एक्टिनाइड्स, बस और कुछ नहीं करना। वह गुण जिसके द्वारा धातु को तार में व सीट पतली में बदला जा सकता है वह अधात वर्धित। तन्यता पूछा जाएगा कि तन्यता किसको कहते हैं। तन्यता उसके द्वारा तार बनते हैं, जैसे कि हम तार बना रहे हैं, किसी कॉपर का तार या एल्युमिनियम के वायर जो होते हैं जिससे पंखे वंखे बनते हैं, उसको तार बना रहे हैं, तो वो किसके द्वारा बनते हैं, वो तार जो किसी को बना रहे हैं, हम किसी धातु का तार बना रहे हैं, तो वो तन्यता द्वारा ड्यूक्टिलिटी द्वारा बनते हैं। तो पूछा जाएगा कि किसके द्वारा बनते हैं, कौन सी विधि है, तो तन्यता ड्यूक्टिलिटी द्वारा बनते हैं। एक आती है फिर शीट्स अधात वर्धनीयता, जैसे कि किसी भी हम पतला बना दें, किसी भी धातु को एकदम पीट के पतला बना देंगे तो उसको कहते हैं शीट्स में बदल देते हैं। तो जैसे कि एल्युमिनियम फॉइल होता है, एल्युमिनियम फॉइल बनाते हैं तो किसके द्वारा बनाते हैं, वो मेलाबिलिटी द्वारा, आघात वर्धनीयता द्वारा क्या बनाते हैं, शीट्स बनाते हैं। एल्युमिनियम फॉइल पूछा जाएगा कौन सी विधि द्वारा बनाया जाता है, तो आघात वर्धनीयता द्वारा बनाया जाता है। धातु ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, मूल ऑक्साइड बनाते हैं। धातु जो कोई भी होगा वो मूल ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कि किसी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, जैसे कि क्या होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। या मूल ऑक्साइड पानी के साथ प्रयुक्त करके क्षार बनाते हैं, जो लाल लिटमस को नीला रंग में बदल लेते हैं। क्षार कैसा है, क्षार लाल को नीले में बदल देता है। क्षारीय पदार्थ होते हैं जो लाल को नीले में बदल देते हैं। मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। और ठीक है, बस आज के लिए इतने करते हैं और एक लास्ट देख लेते हैं। जिंक व एल्युमिनियम क्षार बेस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। एल्युमिनियम तो था ही पहले से ही, क्षार और एसिड के साथ करते हैं। जिंक भी होता है, इसलिए इन्हें उभयधर्मी कहा जाता है। जिंक और एल्युमिनियम को उभयधर्मी कहा जाता है। पूछा जाएगा कि उभयधर्मी किसे कहते हैं, जिंक और एल्युमिनियम को उभयधर्मी कहा जाता है। क्षार उभयधर्मी किसे कहते हैं, जो क्षार और अम्ल के साथ रिएक्ट करते हैं, बेस और एसिड के साथ, ठीक है। पोटेशियम व सोडियम केरोसिन तेल के साथ रिएक्ट नहीं करते और सबके साथ रिएक्ट करते हैं, इसलिए इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है। जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम और सोडियम ये क्या है, रिएक्ट नहीं करते, किसके साथ, केरोसिन के साथ, इसलिए केरोसिन के तेल में नहीं रखा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम और पोटेशियम को किस चीज़ में रखा जाता है जिससे रिएक्ट ना करें, इन्हें केरोसिन के तेल में रखा जाता है जिससे रिएक्ट नहीं करते, इसलिए इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है। जैसे कि अब देखेंगे 4Na मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बन गया, मेटल ऑक्साइड बन गई, है ना, बन गई ना सोडियम ऑक्साइड बन गई। NO कहते हैं सोडियम और ऑक्साइड बन गई, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराई, इधर बन गई सोडियम ऑक्साइड, ओके। नम हवा में आयरन लोहा एल्युमिनियम रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाता है। नम हवा में आयरन व एल्युमिनियम रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। आयरन ऑक्साइड तो लोहा बनाएगा और एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ठंडे पानी के साथ अच्छे से रिएक्ट करती हैं बजाय गर्म के। वे गर्म पानी के साथ इतना रिएक्ट नहीं करती। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ये ठंडे पानी के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन कर जाती हैं। कौन कौन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करती है, ना कि गर्म के। मैग्नीशियम गर्म पानी के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। मैग्नीशियम गर्म पानी के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। जो मैग्नीशियम होता है गर्म पानी के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। और मेटल पानी के साथ रिएक्ट करके H2 बनाता है। जो मेटल होते हैं
वे पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, H2। पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, H2। ठीक है, मेटल जो होते हैं पानी के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं क्या, H2। ओके, बस आज के लिए इतना ही।